कहानी के शुरू में एक अपार्टमेंट को दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई कहता है कि लेजेंड के अकॉर्डिंग और यहाँ पर अजीब सा सीढ़ियाँ है के दौरान यहाँ पर 12 स्टेप होता है। हालांकि साथ में वहाँ पर एक बंदे के पैर को भी दिखाया जाता है। गहरी रात में 12 बजने के बाद जो 12 स्टेप है वो चेंज हो जाता है। अचानक वहाँ पर 13 स्टेप जो है वो आ जाता है। अगर कोई भी उस स्टेयर में पाँव रख देता है वो इनकाउंटर करेगा कुछ टेरिफाइंग चीजों से और वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगर तुम उस स्टेयर में पाँव रख देते हो तो फिर आखिर तुम क्या करोगे। उसके इतना कहने के बाद वहाँ पर जो बंदा है उसको दिखाया जाता है और उसे चारों तरफ से हाथों से घेर लिया है। ये देखने के बाद जो बंदा है वो पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ पर हाथों से बना हुआ एक बड़ा सा शेर को भी दिखाया जाता है और उसके सामने जो बंदा है वो खड़ा हुआ है और जो सारे हाथ है उस बंदे को अच्छी तरह से पकड़कर घेरने लगता है। अभी वहाँ पर लिमिट टाइम ऑफर नाम का एक ऐड आ जाता है। वहाँ पर कहने लगता है कि क्या तुम स्पेंड करना चाहते हो 12 को एक को सेव करने के लिए। बिल्कुल तुम स्पेंड करो 12 को और एक कूपन लो। क्या तुम इसे क्लेम करना चाहते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बंदे के ऊपर जो मुंह फोन को टिप रहा था और ये बंदा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। उसके बाद जो बंदा है अपने फोन को अपने पॉकेट में रखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है क्या ये एक बेकार सा एड था इसके बजाय आखिर किस तरह का नाम है इस ऐप का। और गाइस पता चलता है अभी जो ये पहले जो दिखाया गया था वो एड था एक के बाद जो बंदा है वो अपने बारे में बताता है मेरा नाम है लुयान। ऐसे लुयान कहकर बुलाने वाला हो आज से। उसके बाद जो लुयान है वो वीर वाले जगह से जाने लगता है और इसी वजह से जो लुयान है उसे भी दिक्कत हो रहा है। और उसके बाद जो लुयान है वो कहता है कि एक ऑर्डिनरी यंग मैन हूँ और मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ मिल्किंग सिस्टम से। मिल्किंग सिस्टम क्या है वो आगे चलकर पता चलेगा। और उसके बाद जो लुयान है वीर वाले जगह से बाहर आ जाता है और वो गहरी सांस लेता है। और उसके बाद लुयान अंधेरे रात में खाली रास्तों से अकेले ही आते हुए जा रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचता है और मुझे सॉफ्टवेयर प्रमोशनल इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ही पसंद है और वहाँ पर डिस्काउंट फ्लैश सेल्फ पॉइंट रिडीम करना मिलता है। इसके वजह से मैं अपने पैसे को भी बचा पाता हूँ और इससे मैं इंजॉय भी करता हूँ। और उसके बाद लुयान एक अपार्टमेंट के सामने आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरा नया प्लेस है जो मैंने रेंट लिया है। हालांकि ये सिटी के सेंटर से बहुत ही दूर है और इसका प्राइस जो बहुत ही कम है और ऑनलाइन रूमर्स में ये भी है जो ये अपार्टमेंट है ये अनक्लीन है। लेकिन मैं कभी भी केयर नहीं करता सुपर नेचुरल मोम्बो जोम्बो। उसके बाद जो लुयान है अपने फोन में देखने लगता है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि रूम स्नैचिंग प्रोग्रेस हाई क्वालिटी है और रेंटल प्राइस ड्रॉप हो चुका है 80% से और वहाँ पर 8,316 लोग जो है वो रेडी हो चुका है इसे स्नैच करने के लिए और वहाँ पर स्नैच करने के बटन भी है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद लुयान कहता है कि मैंने इस जगह को हासिल करने के लिए मैं अपने आईसाइट और सालों से ट्रेन किया है मिल्की सिस्टम से। और उसके बाद जो लुयान है स्नैच बटन पर क्लिक कर देता है। इसके बाद वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है ने स्नैचिंग प्रोग्रेस को सरप्राइज कर दिया है। यहाँ पर 99.9% यूजर है। उसके बाद लुयान लिफ्ट के सामने आकर उस लिफ्ट के बटन को क्लिक कर देता है और उसके बाद लुयान अपने मन के अंदर सोचता है इस कॉम्प्लेक्स के ज्यादातर जो रेसिडेंस है वो अभी भी रिनोवेट कर रहा है। इसी वजह से जो सुबह है वह बहुत ही ज्यादा आवाज करता है। अगर मुझे रिव्यू करना है मेरे स्टडीज को इसके लिए मुझे किसी और जगह पर जाना होगा। इतना सोचने के बाद जो लुयान है वो लिफ्ट के अंदर आ जाता है। उसके बाद लुयान 30 फ्लोर पर के जो बटन है उसमें क्लिक कर देता है और उसके बाद लिफ्ट 30 फ्लोर पर चला जाता है। और इस वजह से लुयान का नजर लिफ्ट के दरवाजे के पास चला जाता है और पता चलता है वहाँ पर एक लड़की आ जाता है लिफ्ट के अंदर। और उस लड़की को देखने के बाद जो लुयान है वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या इस बिल्डिंग के अंदर एक नेबर भी है और ये कितना प्रीटी भी है। और जो लुयान है वहाँ पर बहुत ही गंभीर तरह से सोचने की एक्टिंग कर रहा है। लड़की को किसी भी बटन को क्लिक ना करते हुए देखकर जो लुयान है वो अपने मन के अंदर सोचता है उसने अभी तक एलिवेटर के बटन को प्रेस क्यों नहीं किया। क्या वो भूल चुका है। शायद मुझे उसे याद दिलाना चाहिए। तभी जो लिफ्ट है वो 4th फ्लोर पर रुक जाता है। 4th फ्लोर पर लिफ्ट को खोलते हुए देखकर जो लुयान है वो अपने मन के अंदर सोचता है
फोर्थ फ्लोर पर ये रुक चुका है। क्या बहुत सारे लोग जो है एलिवेटर में आने वाले है आज रात। अभी लुयन कुछ देखकर वहां पर कंफ्यूज हो जाता है और पता चलता है पहले जैसा लड़की के जैसा ही सेम टू सेम और एक लड़की जो है वो एलिवेटर के अंदर आ जाता है। जो वही लड़की जो है फोन को टीपते हुए उस लड़की के सामने आ जाता है और आने की बस उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी लड़की को सेम टू सेम देखकर जो लुयन है वो अपने मन के अंदर सोचता है इन दोनों को देखने से सिमिलर ही लग रहा है और इन दोनों का जो या कपड़े है वो भी सेम है। आखिर ये किस तरह का सिचुएशन है। और उसके बाद जो लिफ्ट है वो 5th फ्लोर पर चला जाता है और जो लिफ्ट है 5th फ्लोर पर रुकने के बाद वहाँ पर सेम टू सेम एक ही जैसा लड़की और एक आ जाता है। ये देखने के बाद जो लुयन है वो अपने मन के अंदर फिर से सोचता है यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। आखिर यहाँ पर एक ही जैसे 3 लोग कैसे हो सकता है। लिफ्ट 6th फ्लोर पर जाकर रुकता है। वहाँ पर सेम टू सेम और एक लड़की आ जाता है। ये देखने के बाद जो लुयन है वहाँ पर घबरा जाता है। उसके बाद लिफ्ट 7th फ्लोर पर रुक जाता है और एक लड़की आ जाता है 7th फ्लोर पर रुकने के बाद। ये देखने के बाद जो लुयन है उसके पसीने ही छूट जाता है। वहाँ पर सेम टू सेम एक ही जैसे लड़की को देखने के बाद जो लुयन है वहाँ पर कंफ्यूज और डर भी जाता है। उसके बाद लुयन वहाँ पर कांपते हुए अपने मन के अंदर सोचता है फिर एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर मैं इनको जैसे भी देखूं वो सभी एक ही जैसा लग रहा है। ये किसी तरह का प्रैंक है। इससे मुझे यहाँ से बाहर निकलकर सीरियस से जाना चाहिए। तभी लुयन का नजर लिफ्ट के शीशे में चला जाता है। ये देखने के बाद जो लुयन है वहाँ पर डर जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है लिफ्ट के दरवाजे की जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसा क्यों है। के बाद दरवाजे के रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है जो सारी लड़की थे वो गोस्ट है। यान अपने मन के अंदर सोचता है मैं यहाँ पर हिल नहीं पा रहा हूँ। ये ऐसा है कि कोई इनविजिबल जो वॉल है वो मुझे ब्लॉक कर रहा है सामने से। और उसके बाद लुयन अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए अपने फोन को ढूंढने लगता है। उसके बाद लुयन अपने मन के अंदर सोचता है मुझे कॉल करना चाहिए हेल्प करने के लिए जल्दी से। डर की वजह से जो लुयन है उसके चेहरों से पसीने निकलने लगता है। तभी जो लुयन है वो कुछ देखकर वहाँ पर रुक जाता है। फोन में लुयन के फोन में नोटिफिकेशन दिखाया जाता है वहाँ पर तुम्हारा स्वागत है न्यू यूजर कॉन्ग्रेचुलेशन रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है जल्दी से यूज कर लो इसे। हमें वहाँ पर जल्दी से जाना चाहिए। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो लुयन है वो अपनी कांपते हुए उंगली से उस गो पर क्लिक कर देता है। के अंदर और भी स्ट्रेंज मूवमेंट जो है वो आने लगे हैं। और उसके बाद लुयन कहता है कि सेफ ये ऐप जो है वही रिस्पॉन्ड किया है आखिरकार मैं क्या करूँ। लुयन के इतना कहते ही तभी जो लुयन है उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। वहाँ पर एक न्यू भी टास्क है और इसका इंफॉर्मेशन है स्पॉट ग्रेबिंग जो प्रोग्रेस अभी भी है और इससे जो रैंडम रेड पैकेट और इसका लोकेशन है। वहाँ पर सर्वाइवल चांस को गेन करना होगा और जो 21 लोग हैं वो सक्सेसफुली स्टार्ट कर चुके हैं। ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो लुयन है वो कहता है कि रेड आखिर इसका कहने का मतलब है और रेड डॉट जो है वो कहाँ पर है। और उसके बाद जो लिफ्ट है वो 30 फ्लोर पर चला जा चुका है। तभी जो उनमें से और एक लड़की आ जाता है लिफ्ट के अंदर सेम टू सेम। देखने के बाद जो लुयन है वो और भी घबरा जाता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है 30 फ्लोर मुझे 31 फ्लोर पर जाना है। क्या ये मेरा लास्ट चांस है। उसके बाद दिखाया जाता है उन सभी जो लड़कियां है वहां से हिलने लगता है। लड़कियों को हिलने की वजह से जो लुयन है उसका नजर वहां पर रेड डॉट है उसके ऊपर चला जाता है। रेड डॉट को देखने के बाद जो लुयन है वो अपने मन का दोस्त सोचता है जो रेड डॉट है वो अपेयर हो चुका है मेरा आई साइड और रिएक्शन स्पीड के साथ। ही लुयन उस रेड डॉट के ऊपर अपने पैर को रखने लगता है और उसके बाद लुयन कहता है कि शायद से मैं इसे कर पाऊंगा। इतना कहते ही लुयन उस रेड डॉट के ऊपर पैर रख देता है। जो लुयन है उसके पास वाले जो लड़की था वो हिलना वहाँ पर बंद कर देता है। के बाद जो उस लड़की है उसका जो सिर है वहाँ पर हिलने लगता है। यह देखने के बाद जो लुयन है वो डर जाता है। लुयन का नाम लुयन ले रहा था इसके वजह से मुझे माफ कर देना उसका नाम लुयन है। जो लड़की है उसके जो सिर है उसके गर्दन से अलग हो जाता है इस वजह से लुयन वहाँ पर डर जाता है और जो लड़की वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है सिर अलग होने के बाद भी। एक लड़की की वजह से जो बाकी सभी जो लड़की है वो भी खून के प्यासे में हो जाता है। लुयन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है।
इसी वजह से जो लुयुन है उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और डर के वजह से तो कुछ भी नहीं कह पाता। और उसके बाद लुयुन अपने मन के अंदर सोचता है एक्चुअली जो ये लिफ्ट है वो लोगों को खाता है। उसके बाद जो लुयोन है नीचे गिर जाता है और इसके वजह से किसी चीज़ से टकरा जाता है। उसके पीछे और एक लड़की थी और वो कतीले अंदाज में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पॉट को चुराने की। और इसके वजह से जो लुयुन है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो जो स्टेन जो लड़की है मेरे पास में वो डिसअपेयर क्यों नहीं हुआ। बाद लुयुन के फोन में फिर से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने कंप्लीट कर चुके हो टास्क को ऑब्टेन किया है वन टाइम परमिशन, कोई भी रीजन नहीं है रिटर्न होने का, तुम्हें इसे यूज करना होगा। नोटिफिकेशन पाने के बाद जो लुयोन है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए यस बटन पर क्लिक कर देता है। अगले ही पल उसके पास जो सभी लड़कियां है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। लुयोन के सामने एक स्टार्ट बटन आ जाता है और वो क्लिक कर देता है। पता चलता है ये एक व्हील है और जो व्हील है वो घूमने लगता है वहाँ पर। देखने के बाद लुयोन वहाँ पर खुश हो जाता है और उसके जो आंखें हो चमकने लगता है। के बाद जो ये व्हील है वो जाकर सीधे ग्रैंड प्राइस के ऊपर जाकर रुकता है। लुयोन की खुशी के कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो कहने लगता है क्या ग्रैंड प्राइस, मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मैं इसके वजह से मर ही जाऊंगा, मैं इस प्राइस के वजह से अमीर बन जाऊंगा। लियोन के इतना कहते ही उसके जो हाथ है उससे ब्लड निकलने लगता है। अचानक होते हुए देखकर जो लियोन है वो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है। वो दर्द के वजह से अपने हाथ को कस कर पकड़ लेता है और इसी के साथ ये इस नए एपिसोड के शुरू में लियोन को जो ग्रैंड प्राइज मिला है वो वाइट वाटरिंग गोल्डन है और इसका इंफॉर्मेशन ये है कि ये इमोर्टल ट्रेजर है और इसकी मदद से इल्यूजन को तोड़ सकता है और ये पेनिट्रेट कर सकता है सुप्रीम को। और उसके बाद लियोन को दिखाया जाता है जो उसका जो हाथ है वो चमकने लगता है और उसके आसपास का जो जगह है वो चेंज हो चुका है और वहाँ पर कुछ अजीब से जो आवाज़ है वो आने लगता है। उसके बाद लियोन अपने मन के अंदर सोचता है ये कितना अजीब से सीन है और इसके वजह से मैं यहीं पर ही मारा जाऊंगा। और उसके थोड़ी देर बाद जो अजीब सा सीन है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। तभी लियोन के सामने एक कार्ड जैसे चीज अपेयर हो जाता है, उनमें एक आंखें है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्री प्रीव्यू जो है वो ख़त्म हो चुका है, अगर तुम्हें कल्टीवेशन न्यूज़ के बारे में जानना है तो 5 साल की लाइफ स्पेन और ये ओरिजिनल 20 साल के लाइफ स्पेन लगेगा इसी VIP मेंबरशिप को एक्टिवेट करने के लिए। और गाइस पता चलता है कल्टीवेशन के बारे में जानने के लिए ये एक मेंबरशिप कार्ड है। लियोन को अपने जो लाइफ स्पेन है वो खर्च करना पड़ेगा। करने के बाद जो लियोन है वो अब कुछ भी नहीं कह पाता और उसके बाद लियोन अपने शहर को पकड़ते हुए अपने मन के अंदर सोचता है क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है मेरे दिमाग के साथ और मुझे यहाँ पर अजीब से हेलुसिनेशन जो है वो दिखाई दे रहा है, आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। जो फोन की जो सिग्नल है वो भी आ चुका है और जो स्टीयर जो है वो भी आ चुका है, मुझे यहाँ पर शांत होना चाहिए। और आसपास देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे हाथों पर एक आँख उठ चुका है और मेरे पास एक फोन के अंदर एक ऐप भी आ चुका है। मुझे याद दिलाओ अभी जो सब कुछ है वो खत्म नहीं हुआ है। और गाइस पता चलता है जो लुयोन है उसके हाथों पर एक आँख उठ चुका है और उसके बाद लुयोन को उसके रूम के अंदर दिखाया जाता है। वो अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है कि ये कितना अजीब है, मैं ऑनलाइन पर सर्च करने के बाद इस ऐप के बारे में कुछ भी नहीं ढूंढ पाया, बहुत सारे सुपर नेचुरल स्टोरीज है लेकिन ये देखने से कितना काल्पनिक लग रहा है। लियोन के इतना कहते ही उसका फ़ोन जो है वो वहाँ पर बजने लगता है, तो इसके वजह से उसका फ़ोन वहाँ पर उछल जाता है और जब पकड़ कर देखता है वहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉल आया है जिंगलियन जीनयू मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैरेसमेंट से, जो कॉल है मार्क किया गया है 42 लोगों से द्वारा। और ये देखने के बाद जो लियोन है वो कहने लगता है कि सर मेंटल हॉस्पिटल जो है वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है और इसे मार्क किया गया है हैरेसमेंट और स्कैम पर, क्या कोई मेरा इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर दिया है वेबसाइट के अंदर। तभी जो लियोन है उस फोन को काट देता है वहाँ पर और उसके बाद दिखाया जाता है उस फोन की दूसरी तरफ एक लड़की है। फोन को काटते हुए देखकर जो लड़की है वो कहता है कि हम सिर्फ हेल्प करना चाहते थे, क्या यहाँ पर हम लोगों के बीच थोड़ा सा और ट्रस्ट बन सकते हैं। और उसके बाद जो लड़की है वहाँ पर अंग्रेजी लेने लगता है और उसके बाद ये लड़की अपने मन के अंदर सोचता है उस आदमी ने ऑनलाइन पर जो सामग्री सर्च किया है वो अनप्रेसिडेंटेड
अजीब से फेनोमेना हो रहा है और मुझे सच में ये जानना है कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाहता है। उस लड़की के इतना सोचते ही तभी वहाँ पर एक आदमी आकर दरवाजे को जोर से खोलता है और कहता है कि डॉक्टर की यहाँ पर कुछ हुआ है। और गाइस पता चलता है ये लड़की एक डॉक्टर है। और उसके बाद ये लड़की उस रूम से बाहर आ जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है एक आदमी को दो आदमी मिलकर वहां से लेकर जा रहा है। और जिस आदमी को लेकर जा रहा है वो आदमी वहां पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे जाने दो, यहाँ से मुझे जाने दो। और उसके बाद उस लड़की के पास जो बंदा खड़ा हुआ है वो कहता है कि लाइट बंद होने के बाद ओल्डिंग किसी तरह से जो एक्सेस है वो कंट्रोल का वो ओपन कर दिया और उसके बाद वो कॉरिडोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम उसे कितने भी ट्राई कर रहे हैं उसे शांत करने का, वो शांत नहीं हो रहा है। और उसके बाद उस बंदे को दिखाया जाता है जिस बंदे को पकड़ा हुआ था। वो बंदा कहने लगता है चिल्लाते हुए, मैं इमोर्टल रियलम को देखा है और मुझे जाने दो। मैंने सुना है कि इमोर्टल जो है वो प्रेसिंग कर रहा है अपने धर्मा को। और उसके बाद दिखाया जाता है जो सीलिंग है उसका एक कोना टूट जाता है, उसके ऊपर जो है बहुत सारे अलग अलग जो रंग है वो दिखाया जा रहा है। तभी वहां पर अजीब अजीब जो आवाज है वो आने लगा है और इसकी वजह से जो बंदा है वहां पर बहुत ज्यादा जोरों से चीखने लगता है। और उसके बाद दिखाया जाता है उन जो सभी कलर वाले जो रंग है उस आदमी के शरीर के अंदर ही जाने लगता है। और इसके वजह से जो आदमी है वह बहुत ही ज़्यादा चीखने लगता है वहाँ पर। और ये सब कुछ देखने के बाद जो लड़की है और जो लड़का है वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद वहाँ का जो सीन है बहुत ही अजीब और क्योटिक बन जाता है। और उसके बाद जो ये लड़की है वहाँ पर कुछ गौर से देखने लगता है। और उसके बाद लियोन को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर आ जाता है और वो आसपास देखते हुए कहता है कि आज का जो स्मॉग है वो कुछ अजीब से ही लग रहा है। लियोन के इतना कहते ही उसका नज़र किसी चीज़ के ऊपर चला जाता है। और उसके बाद हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जो एक शेडो बन चुका है, लेकिन उसका जो फेस और चेहरा वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। और ये देखने के बाद लियोन कहता है कि आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा है। तभी वहां पर एक कार आ जाता है और उस कार के अंदर से कोई कहता है कि आखिरकार तुम इस जैसे चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद जो तुम्हारा जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है वो एक्टिव हो चुका है, अगर इसे अनकंट्रोल छोड़ दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर आप तुम्हें बहुत ज्यादा डरावने और अजीब से सीन जो है वो दिखाई देगा। ये सुनने के बाद जो लियोन है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। और उस कार में और कोई नहीं, वही हॉस्पिटल वाली लड़की है। जो लड़की है वो कहता है कि अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा है तो फिर तुम्हारा जो माइंड है वो कोलैप्स हो जाएगा और तुम फिर उसके बाद कम्प्लीटली पागल हो जाओगे। इस लड़की की बातें सुनने के बाद जो लुयून है वो पहले कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। ये सुनने के बाद जो लड़की है वो कहता है कि मेरा नाम की इंग है, मैंने तुम्हें लास्ट नाइट जो है वो कॉल किया था। पता चलता है इस लड़की का नाम की इंग है, मैं इसे इंग कहने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो लुयून है अपने फोन को देखते हुए कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया है अभी। के बाद लियोन इंग से कहने लगता है कि लेकिन तुम्हारा क्या कहने का मतलब था, अभी सब कुछ समझ नहीं आया है। लियोन की बातें सुनने के बाद इंग कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए है तो फिर जल्दी से कार के अंदर आ जाओ, हम चलते हुए बातें करेंगे। और उसके बाद लियोन कार पर बैठ कर जाने लगता है और उसके आसपास देखा जाता है जो कुछ फिगर जो है वो अपेयर हो चुका है। और उसके बाद इंग लियोन से कहता है कि एक्चुअली हम मेंटल हॉस्पिटल से नहीं है, लेकिन ऑफिशियल जो रिसर्चर है वो डिस्कशन किया है इसके ऊपर। रिसर्च करने के बाद जो सब्जेक्ट हो वो मिला है वो है इमोर्टल्स। ये सुनने के बाद जो लियोन है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और शौक भी हो जाता है। और उसके बाद इंग जो है लियोन को वहाँ पर समझाते हुए कहता है कि साल पहले स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होने के साइन दिखाई दिया और अपेयर होने लगा इस वर्ल्ड के अंदर। इसे कहा जा रहा है इमोर्टल डिसेंडेंट। जो ये इमोर्टल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो लेजेंड में बताया गया था। और ये अट्रैक्ट कर रहा है मॉर्टल को अपने बिलीवर्स बनाने के लिए। जो लोग भ्रम में होता है उन लोगों को अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पर कुछ चंद लोग ही होता है स्ट्रॉन्ग माइंड वाला, वो देख पाता है टेरिफाइंग सीन जो इमोर्टल के पीछे है। तुमने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तुम्हें पता होना चाहिए इसे। उन चीजों को इमोर्टल कहने के वजह उसे अजीब कहना ही बहुत ही अच्छा होगा। इनकी बातें सुनने के बाद लियोन कहता है कि आखिर ये क्या है जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस तुमने कुछ देर पहले बताया था।
ये सुनने के बाद इंग कहता है कि, और मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है उन अजीब चीज़ों के साथ। एक बार स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक्टिव होने के बाद और वो अजीब चीज़ इजीली तुम्हें टारगेट कर सकते हैं और वो लोग तुम्हें कर्स के अंदर बदल देगा। इनके इतना कहते ही उसके कार के बाहर दिखाया जाता है कुछ अजीब से जो फिगर है वो अपेयर हो जाता है और उनकी कार को देख लेता है। तभी एक बड़ा सा जो फेस है वो उनके कार के पास आ जाता है और इसके वजह से लुयन को कुछ फील होता है वहाँ पर। और उसके बाद इंग कहता है कि वो एक अच्छा सा सिडलिंग होता है। उन लोगों की कार जैसे आगे बढ़ रहा है उसके कार के पीछे बहुत ही बड़ा सा एक गेट जो है वो अपेयर हो चुका है। अभी वहाँ पर जो एक बड़ी सी आग जो है वो अपेयर हो जाता है। लियोन को भी कुछ महसूस हो जाता है वहाँ पर। घूमकर देखता है और देखने को मिलता है वहाँ पर एक आंखें है और ये देखने के बाद लियोन कहता है कि आखिरकार ये क्या है। को वहाँ पर देखते हुए देखा जो कियांग है वो कहने लगता है कि वहाँ पर मत देखना। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मुख दिखाया जाता है जो कि उस मुख पे दांत के बदले जो है कार के जो नंबर प्लेट है वो है। अभी कियांग कहने लगता है कि रोड हेड गॉड ये किसी तरह का इमोर्टल है एक एंशिएंट लेजेंड के द्वारा हमारे स्पिरिचुअल अवेयरनेस के वजह से ये यहाँ पर आया है। हमने इसे पहले ही ढूंढ लिया था लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद लियोन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये पीछे रह गया है। कियांग जो है अपनी कार जो है वहाँ पर जोर से ब्रेक मारता है। लियोन कहता है कि किसी चीज ने हमें पीछे से टक्कर मारा है। कियांग का नजर सामने चला जाता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी लियोन कहने लगता है कि मुझे ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन लोगों की जो कार है बहुत ही ज्यादा हिलने लगा है वहाँ पर। कियांग कहने लगता है कि वो चीज हमें टारगेट कर रहा है। तभी लियोन कहने लगता है कि तुम क्या इससे भी ज्यादा तेज नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद कियांग कहता है कि स्पीड जो है वो 60 पर लॉक हो चुका है और मैं इसे मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ये बेसिकली एक ट्रायल है रोड हेड गॉड का तुम्हारी सीट के लिए। अगर हम लोग फेल हो गए तो फिर यहाँ पर ही मर जाएंगे। ये सुनने के बाद लियोन कहता है कि आखिरकार मैं क्या करूँगा। सुनने के बाद कियांग कहता है कि नॉर्मली पहली जो ट्रायल है तुम्हें रूल्स के बारे में पता चलता है वह तुम्हें एक स्पेसिफिक मिशन देता है। इस मिशन को क्लियर करने के बाद ही तुम पास कर सकते हो टेस्ट। ये सुनने के बाद जो लियोन है वहाँ पर याद करने लगता है उसे जो पहला मिशन मिला था वो लिफ्ट के अंदर था रात में। वहाँ पर जो सिस्टम है वो अपेयर हो जाता है और कहता है कि तुम्हें जीतना होगा मिशन हाईवे रेस को। पर सिस्टम को अपेयर होते हुए देखकर जो लियोन है वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो मिशन पैनल जो है वो पॉपअप हो चुका है क्या तुम देख सकते हो। ये सुनने के बाद कियांग कहता है थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि हाँ। तभी उन लोगों के कार में किसी ग्रीन चीज से अटैक होने लगता है। ये देखकर जो लियोन है वो कहता है कि हमें पता लगाना होगा कैसे हमारी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और उस इनविजिबल चीज से छुटकारा पाना होगा। सुनने के बाद कियांग कहता है कि ये पॉसिबल है। कार के ऊपर जो अटैक है और भी ज्यादा तेजी से होने लगा है। लियोन के पास वाला जो कार के शीशे है वो टूट चुका है। पर जो शॉक की जो वेव है और भी ज्यादा तेजी से होने लगा है। कार की जो दरवाजा है वहाँ पर बेंड होने लगा है और उन लोगों की जो कार है वहाँ पर जिगजैग मूव करने लगा है। जो कार के जो डोर है वो टूटकर अलग हो जाता है जो अटैक है और भी आने लगा है। भी कार के बाहर जो है वो गिरने लगा है। इसके बाद जो लियोन है वो कार की जो सीट है वो बहुत ही मुश्किल से पकड़ लेता है और इसके वजह से जो लियोन है वो गिरने से बच चुका है। कियांग कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद लियोन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर जो बहुत सारे हाथ है वो आ जाता है। ये देखकर जो लियोन है वो कंफ्यूज हो जाता है। सारे हाथ है और लियोन को कार के बाहर खींचने लगता है। यह देखकर जो लियोन हेल्प के लिए चिल्लाने लगा है तो सारे हाथ है लियोन को बहुत ज्यादा बाहर लेकर आ चुका है कार से। तभी लियोन को बहुत ज्यादा कार के बाहर निकल ले चुका है था। तभी कुछ जो स्ट्रिंग जो है वो लियोन के हाथ को पकड़ लेता है। जो स्ट्रिंग जो है लियोन के सारे शरीर को घेर लेता है। ये देखकर लियोन अपने मन के अंदर सोचता है यहाँ पर तो और भी ज्यादा है। तो स्ट्रिंग है लियोन को कार के अंदर खींचने लगा है। उसके बाद लियोन कार के अंदर आ जाता है और जो स्ट्रिंग लियोन को पकड़ कर रखा था वो गायब हो चुका है। उसके बाद जो लियोन है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक चुका है। इसके वजह से वो गहरी सांस लेने लगता है और छोड़ने लगता है। लियोन की नजर जो है कियांग के ऊपर चला जाता है और पता चलता है लियोन को हेल्प करने वाला और कोई नहीं है कियांग है। जो कियांग है वो अपने बालों से लियोन को पकड़ कर रखा था और उसे कार के अंदर लेकर आया है। और उसके बाद जो लियोन है वो कियांग को थैंक्स कहने लगता है। वहाँ पर कियांग कहने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है ये मेरा एबिलिटी है।
भी सरवाइव कर लेता है एक स्पिरिचुअल इंसिडेंट को, उसके बाद उसे एक एबिलिटी मिलता है। ये सुनने के बाद लियोन कहने लगता है कि लेकिन तुम्हारे शरीर से ब्लड निकलने लगा है। ये सुनने के बाद कियांग कहता है कि ये प्राइस है, तुम्हें एबिलिटी के यूज करने के लिए ये पे करना ही होगा और इसे इरेज करने की कोई भी रास्ता नहीं है। चलता है कि एबिलिटी को यूज करने के लिए कुछ प्राइस जो है वो पे करना पड़ता है, जैसा कि जो कियांग है वो अपने ब्लड को लॉस करना पड़ रहा है एबिलिटी को यूज करने के लिए। कियांग की बातें सुनने के बाद जो लियोन है अपने उस आँख के बारे में सोच रहा था जिसे ग्रैंड प्राइज से मिला है। उसने सही कहा है, मेरे हाथों पर जो आँख है उसे यूज करने के लिए अपना जो लाइफ स्पेन है वो देना पड़ेगा, तो ये एक प्राइस है। अभी उन लोगों का आसपास का जो जगह है वो रेड हो चुका है। ये देखने के बाद जो लियोन है वो कहता है कि हम लोग एक टनल पर घुस चुका है क्या। सुनने के बाद जो कियांग है वो घबराते हुए कहने लगता है कि वहाँ पर देखो जरा ये क्या है। और ये सुनने के बाद लियोन अपने सामने की तरफ देखने लगता है और पता चलता है कि उन लोगों की कार के सामने बहुत सारे नंबर प्लेट है। और ये देखने के बाद लियोन कहने लगता है कि ये तो बहुत सारे लाइसेंस प्लेट है। अभी कियांग कहने लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है, ये है कि ये रोड हेड गोट की मुख की अंदर का हिस्सा है। पता चलता है वो लोग गोट की मुख के अंदर जा चुका है। इतना कहते ही वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देने लगता है कि पहले कोई कहने लगता है कि प्लीज मेरे मॉम को बचा लो। दूसरा कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। तीसरा और कहने लगता है कि सुप्रीम लॉर्ड टाई ई सेवियर है सफरिंग का। इतनी सारी आवाज सुनने के बाद जो लियोन है वो कहता है कि लगता है कि मैं किसी और की चैंटिंग स्क्रिप्चर जो है वो सुन पा रहा हूँ। और यहाँ पर जलती हुई अगरबत्ती की जो गंध है वो आ रहा है। कियांग की कार के पीछे एक कार जो है वो आने लगता है। ये देखकर वो दोनों ही कंफ्यूज हो जाता है। जो कार है बहुत ही तेजी से आने लगा है उन दोनों के पास। उस कार को देखने के बाद लियोन कहता है कि ये पर तो एक कार है जो यहाँ पर आ चुका है और उस कार के अंदर दो आदमी अपने सिर को नीचे कर कर बैठा हुआ है। और उस कार के अंदर जो आदमी है उसका जो फेस है बहुत ही बिगड़ चुका है, लगता है कि वो आदमी मर चुका है वहाँ पर। तभी दूसरी ओर से और एक कार आ जाता है और उस कार के अंदर तीन लोग हैं। जो कियांग है उस कार को नोटिस कर लेता है और पहले वाला जो कार है वो अपना स्पीड बढ़ा देता है वहाँ पर। और वो सीधा जाकर कियांग की कार पर टक्कर मार देता है। लोगों को कार को टक्कर मारते हुए देखकर जो कियांग है वो कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है इसे डॉज करने के लिए। जो लियोन है वो बहुत ही कस कर पकड़ लेता है और कहता है कि ध्यान से चलाओ। जो दूसरा कार आया है वो भी टक्कर मारने लगा है उन कार पर। जो कियांग है वहाँ पर परेशान होते हुए कहने लगता है कि मैं वहाँ पर और ज्यादा होल्ड कर नहीं रख सकता। ये वाला जो कार है लियोन के साइड में आ जाता है और उन लोगों को कुछ अजीब सी जो आवाज है वो सुनाई देने लगा है। उसके बाद उनमें से एक कार के जो बंद है उसे दिखाया जाता है जो बहुत ही अजीब है। लगता है कि गाइस ये सभी जो है वो ज़ॉम्बी है या फिर जो घोस्ट होगा। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो लियोन है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। उसके बाद लियोन अपने मन के अंदर सोचने लगता है, सभी कमीने मुझे इतने आसानी से नहीं मार सकते हो।